हेलो बच्चों, आज मैं स्लाइड शो के माध्यम से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर के साथ दे रही हूँ और समझा रही हूँ। दूसरे स्लाइड में बच्चे पाठ से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र पतंगबाजी का है, जो गुजरात के लोग सामूहिक पतंगबाजी कर नए फसलों का स्वागत करते हैं। दूसरा चित्र झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल का है। नए फसल के घर आने की खुशी में लोग ढोल मंजीरे बजाकर सामूहिक नृत्य करते हैं। तीसरा चित्र पशु का है, जो किसान के लिए बहुत ही कीमती और उपयोगी होता है, क्योंकि किसान इन्हीं पशुओं के सहायता से खेती कर अनाज तथा अन्य चीज़ें उपजाते हैं। तो इस तरह से बच्चे और भी तरह तरह के चित्र किताब में दिए गए हैं। चित्र के माध्यम से भी आप इन्हें अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगले स्लाइड में बच्चे पाठ से संबंधित फसलों के त्योहार और राज्यों के नाम दिए गए हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में, मकर संक्रांति बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, पतंगबाजी गुजरात में, लोहड़ी पंजाब में, सरहुल झारखंड में, बिहू असम में। इस तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के फसलों से संबंधित त्योहार मनाए जाते हैं। आप इसे ध्यान से अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करते रहेंगे, जिससे आपको ये हमेशा याद रहे। आप इन्हें एक राज्य का नाम लिख लेंगे और फिर फसल के त्योहार का नाम लिख करके देखेंगे कि हमें ये अच्छी तरह से याद है या नहीं। इस स्लाइड में बच्चे पाठ से संबंधित कुछ लोक नृत्य के बारे में बताया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। ऐसे तो हर जगह हर तरह के लोक संगीत और गीत होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोक संगीत वहाँ के क्षेत्रीय होते हैं। जैसे असम का क्षेत्रीय लोक गीत संगीत है बिहू, टोकरी गीत। बंगाल में बटियाली, बहुला। गुजरात में गरबा, दोहा। महाराष्ट्र में लावनी और ओडिसी, और ओडिशा में ओडिसी और संबलपुरी नामक लोक संगीत मनाए जाते हैं और उनका आनंद उठाया जाता है। तो इस प्रकार बच्चे अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक संगीत होते हैं। इस स्लाइड में बच्चे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ शब्द और उसके अर्थ समझाए गए हैं। जैसे बोरसी का अंगीठी, तापना का सेकना, सैलाब का भीड़, अधिकता, फरमाइश का मांग, खुशनुमा का अच्छा, बुहार का झाड़ पोछ, गौर से ध्यान से, कतार, लाइन, पंक्ति, पाला, कोहरा, बहुत ज्यादा। इस स्लाइड में बच्चे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसे मकर संक्रांति का त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर इसका है मकर संक्रांति का त्योहार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। सरहुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? सरहुल 4 दिनों तक मनाया जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया पर्व के नाम से जाना जाता है। जो ये सभी फसलों से संबंधित त्योहार हैं बच्चे, तो आप इनका अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। अगले स्लाइड में बच्चे पाठ से संबंधित कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं और अलग भी हैं, बाहर से भी हैं। आप समझा दिया गया आपको कि जो भी काम हम करते हैं, काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ वाक्य के माध्यम से आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उसमें सही शब्द भरेंगे। ऐसे उत्तर भी साथ में दे दिया गया है, आप उसका लेखन पुस्तिका में लिख करके अभ्यास करेंगे। जैसे पहला है नेहा ने अपना घर फूलों से सजाया है। तो इस तरह से और भी वाक्यों का आप अभ्यास करेंगे। इस स्लाइड में बच्चे पाठ का एक गद्यांश दिया गया है, जिसे देख करके आप सुंदर और शुद्ध लिखावट में अच्छी तरह से लिखेंगे, जिससे कि आपका लेखन में सुधार होगा और आपके हिज्जे वगैरह भी सही होंगे। अगले स्लाइड में बच्चे वचन बताया गया है, एक वचन बहुवचन। जैसे हम लोग कहीं पर एक वचन का उपयोग करते हैं, कहीं पे बहुवचन का करते हैं। जैसे पतंग का पतंगों और पतंगे, वाक्य के अनुसार इनका यूज होगा।
जैसे और है जाति, जातियां, फसल, फसलें, फसलों, घंटी, घंटियां, चीज, चीजें, चीजों। इनका वाक्य के अनुसार उपयोग होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सी चीजें रखी हैं और चीजों को समेट कर रख दो। अगले स्लाइड में बच्चे पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि हर जितने शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक नाम होते हैं, तो ऐसे ही शब्दों का कुछ सूची दिया गया, आप इसे अभ्यास करेंगे। आपने पहले भी ये काम किया है। जैसे फूल को पुष्प और सुमन भी कहते हैं, और भी नाम है इनके। पानी का जल, नीर, घर का भवन, सदन, वृक्ष का पेड़, तरु, आसमान का आकाश, गगन, त्योहार का पर्व, उत्सव। इस स्लाइड में बच्चे कुछ सहचर शब्द दिए गए हैं। इनका हम बोलचाल की भाषा में साथ साथ उपयोग करते हैं। जैसे नाचते, गाते, खाने पीने, रंग बिरंगा, झाड़ पोछ, चहल पहल, हल्के फुल्के। बोलते हैं कि सभी लोग नाचते गाते आ रहे हैं। खाने पीने का सामान एक तरफ रखो। इस तरह से हम लोग, ये सहचर शब्द कहलाते हैं कि इसका हम लोग वाक्य में साथ साथ उपयोग करते रहते हैं। अब बच्चे कुछ आपको अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे। जैसे पाठ में खिचड़ी बनाने की विधि का वर्णन है, आपको चाय बनाने की विधि का वर्णन करना है। दूसरा है भारत के कुछ राज्यों की राजधानी के नाम आपको लिखना है। राज्य दिए गए हैं, राजधानियों के नाम लिखने हैं। तीसरा अभ्यास कार्य है आपका भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम आपको लिखना है। जो जो राज्य दिया गया है आपको उनका नाम लिखना है। इसकी सूची मैं पहले भेज चुकी हूँ आपको। और बच्चे इस तरह से आप अगर पहले जितना ऑडियो वगैरह दिया गया है सबका अभ्यास कर लेंगे तो आपका पाठ ये पूरी तरह से